आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज क्लास 10th के सोशल साइंस का सेट 4 देख रहे हैं। 40 पूर्णांक का है और 40 प्रश्न है। सभी 40 जो है 40 अंकों का है और अगर गलत हो जाता है तो नंबर नहीं काटेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर ऐसा सेट देखना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप लोग क्लास 10th 9th के देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। देखें क्लास 10th के सेट 4 के सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है। तो कैसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या आता है? निरंकुशवाद। ऑप्शन को सही है। अब देखिए 2 नंबर में बोल रहा है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान का जो अधिकार का होता है उसको क्या कहता है? मताधिकार। इसलिए ऑप्शन ख सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो ये जो पतन हुआ था बास्तिल किले का वो 1789 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ग सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसका जो मेजबानी किया था ये मेटरनिक ने किया था, इसलिए ऑप्शन ग सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, लिवरे क्या था? ये था हमारा ये था फ्रांसीसी मुद्रा, इसलिए ऑप्शन को सही है। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो इसलिए ऑप्शन को सही है, 5 मार्च 1931 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो गांधी जी को जो सबसे पहला बार राष्ट्रपिता कौन बोले थे? वही जो बोले थे सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, ऑप्शन को सही है। इसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, गीतांजलि किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी रचना की थी, इसलिए ऑप्शन को सही है। देखिए 9 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? इसने जो स्थापना की थी हमारे भगत सिंह जी की थी, इसलिए ऑप्शन ग सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? हमारे जो भारत संविधान थे वो तैयार हुए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसलिए ऑप्शन ख सही है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, आपके घर में एक दूध वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जैव, अजैव, राष्ट्रीय या फिर सामुदायिक? ये हमारा जो हो जाएगा जैव हो जाएगा, ऑप्शन को सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, इसलिए ऑप्शन को सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बंगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो बंगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? जलोढ़ मिट्टी के, इसलिए ऑप्शन को सही है। इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? ये जो हुई थी ओडिशा से हुई थी, इसलिए ऑप्शन को सही है 14 का 14 का। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन 15, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? ये जो वन है ये रक्षित वन का है, इसलिए ऑप्शन ख सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो ये जो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन को 25%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो क्या किस कारण से हो रहा है? तो ऑप्शन ख सही है, हमारा इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से, और 12 माह जो होता है इंदिरा गांधी नहर जो उससे 12 माह जल का सुविधा होता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो किसको क्या है? फसल को, ऑप्शन को
सही था। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? ये क्यों होती है? तो अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना। अधिक उपयोग जब होने लगता है तो क्या होता है? जल का मात्रा में कमी होने लगता है। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ऑप्शन गो सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? इसमें दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन गो सही है, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $15,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक हुआ समृद्ध देश है। ऑप्शन को वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वह निम्न आय वाले देश है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो है गौ सही है, ये दोनों। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को जो कहा जाता है वो औसत आय कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन को दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन को हमें सही है, औसत आय। इसके बाद देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो कौन परिभाषित करता है? हमारे धारणीय विकास। ऑप्शन गो सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में कैसा है? परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन गो सही है। अब आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, बोलता है जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ख। अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के कितने दिनों की संख्या है? तो 100 दिन का ये गारंटी देता है। तो ऑप्शन को सही है। अब देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? संगठित क्षेत्र में। ऑप्शन ख सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोल रहा है अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था में पाई जाती है जब लोग कैसा होते हैं? तो हम लोग देखिए अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं तब ऐसा होता है। ऑप्शन गौ सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो कौन स्थापित करता है? ये तृतीयक स्थापित करता है। ऑप्शन गो सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो किस रूप से है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। ऑप्शन को सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, आप लोग हमारे चैनल स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलता रहे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, 7 आकर्षण बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? तो कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन गो सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका संगठन होता है? तो किसका संगठन होता है? पंचायत समिति का होता है। ऑप्शन गो सही है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? ऑप्शन गो सही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यह सब क्या होता है? तीनों शामिल होते हैं। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मेयर कहा जाता है। ऑप्शन गो सही है। नगर निगम का जो प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेयर। अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है?
बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो किसे बेच दिया था? ये बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचा था, इसलिए ऑप्शन गो सही है। अब देखेंगे हम लोग आगे 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन असत्य है? कौन मतलब सही नहीं है? कौन में दिया है दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। खो आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। गो व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। घो अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन गो सही है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये सही था और सत्य है। और बाकी बात जो तीनों थे हमारे वह सत्य थे, गो ऑप्शन और सत्य थे। इसका देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? गठबंधन सरकार मतलब मिलजुल कर जो सरकार बनता है, 2 पार्टी 3 पार्टी से मिलकर बना, वह सरकार कब किस दशक से स्टार्ट हुए केंद्र में बनने के लिए? तो इसका देखिए ऑप्शन जो है घ सही है, 1990 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में अवशिष्ट मतलब बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? मतलब बाकी जो बचे हुए रहते हैं किसके अधिकार में आते हैं? केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो कौन सा है? तीसरा स्तर पूछ रहा है तो स्थानीय सरकार होगा, इसलिए ऑप्शन गो सही है।